हेलो फ्रेंड, आई विक्रम वाचिंग नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, पीजी एडमिशन रिलेटेड एक और नया वीडियो लेके फिर से आ चुका आपके सामने। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजीबी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ गौड़बंगा का पीजी एडमिशन के बारे में। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन कोर्सेज पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना कितना सीट्स है हर एक कोर्सेज के लिए, कितना एप्लीकेशन के लिए कितना फीस आपका लगेगा, और एडमिशन के टाइम कितना फीस लगेगा, पूरा शेड्यूल यानी कि कब क्या होगा, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो पर। फॉर्म फिलअप को कैसे करना है उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन मैं करूँगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और पीजी एडमिशन रिलेटेड अपकमिंग हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि पब्लिश किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ गौड़बंगा की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। नोटिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन प्रोविजनल एकेडमिक सीजन 2020-21। तो सबसे पहले यहाँ पर सेम चीज़ ही बोला गया है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर CBCS 2 years और 4 semester जैसा बोला जाता है। उससे के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक लिंक दिया गया है वेबसाइट का। ये एडमिशन पोर्टल का लिंक है, यहाँ से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और पेमेंट भी करना है। तो पेमेंट के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें बोला गया है, देख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला गया है। द एप्लीकेशन फीस टू बी पेड ऑनलाइन एज पर फीस स्ट्रक्चर मेंशन बिलो, यानी कि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया गया है, उसके हिसाब से आपको जो है एप्लीकेशन फी पे करना है। Candidates interested to apply for more than one courses or subject will have to fill up separate application form with requisite fees। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा कोर्सेज पर अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और करना चाहते हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए बोला गया है कि उनको डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है और फीस भी डिफरेंट फिलअप पे करना है। उसके बाद देखिए बोला गया है कोर्स ऑफर्ड। तो यहाँ पर जितना कोर्सेस ऑफर किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो कोर्सेज यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनटेक कैपेसिटी यानी कि कितना सीट्स है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो जैसा कि अरबिक के लिए यहाँ पर बोला गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑनर्स डिग्री इन अरबिक अंडर 10+2+3 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एलिजिबल होने के लिए आपको सिंपली अरबिक में ऑनर्स ग्रेजुएट होना है। और इनटेक कैपेसिटी यहाँ पर बोला गया है, देखिए 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है अरबिक के लिए। वैसे बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, उसके बाद कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फूड एंड न्यूट्रिशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, LLM, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, ये टोटल 23 सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम चलते हैं सीट मैट्रिक्स और इनटेक कैपेसिटी, यानी कि जो 80% होम कैंडिडेट्स है यूजीबी का उनके लिए और जो 20% अदर यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स है उनके लिए कितना कितना सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो बस इजीली सीट्स आप चेक कर सकते हैं कितना यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अनरिजर्व्ड SC, OBC, OBC भी, ST, PH, यहाँ पर 80% और 20% सीट भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है एकदम क्लियरली। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीडियर में कि कैसे आपको एप्लीकेशन जो है वो करना है। तो पहले ही बोला गया टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड their graduation degree within last 3, that is 2018, 2019 and 2020 shall visit the online portal and get themselves registered first by putting an active mobile number, email ID and a new password of alphanumeric combination followed by OTP verifications। तो सबसे पहले बोला गया है जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है 2018, 2019 और 2020 का पास आउट स्टूडेंट्स ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। पहले अप्लाई करने के लिए उनको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड सिलेक्ट करके पहले रजिस्टर्ड करना और OTP वेरिफिकेशन करना है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ OTP वेरिफिकेशन सेपरेटली फॉर मोबाइल नंबर एंड ईमेल, ही और सी मे प्रोसीड फॉर फर्दर प्रोसीडियर। The given mobile number or email ID will be treated as user ID of the applicant। तो OTP वेरिफिकेशन के बाद बोला जा रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपका यूज़र आईडी होगा और पासवर्ड आपने ऑलरेडी दे के रखा है। तो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास सेफली रखना चाहिए क्योंकि एंटायर प्रोसेस में ये आपका लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बोला गया है ड्यूरिंग द प्रोसीडियर ऑफ फिलिंग द एडमिशन फॉर्म स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ हीज और हर प्रेजेंट पासपोर्ट, फोटो, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ऑल रिलेवेंट मार्कशीट्स
that is secondary, higher secondary, graduation and category certificate if any in the specified fields। यानी कि बोला जा रहा है फॉर्म फिलअप के टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है, उसका स्कैन कॉपीज़ क्या क्या चीज़ लगेगा, पासपोर्ट फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका जितना भी मार्कशीट्स यहाँ पर चाहा गया है यानी कि सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन का, और अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। नेक्स्ट बोला गया है आफ्टर फिलिंग द फॉर्म with required information and uploading the necessary documents, he or she requires to submit the required fees using online modes only। After successful depositing of fees, the students can download the completed application form by signing in with user ID and password। यानी कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये आपका सबमिट करने के बाद, अपलोड करने के बाद, उसके बाद आपको जो फीस पेमेंट करना है ऑनलाइन मेथड में वो आपको करना है। उसके बाद आपका जो कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म है फीस पेमेंट करने के बाद वो कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद बोला गया स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फुल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स ओनली इन डिफरेंट एग्जाम्स। In case of CGPA, he or she is required to convert them into marks using specific formula of the concerned degree giving board or university। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के टाइम पे स्टूडेंट्स को डिफरेंट एग्जाम में अपना फुल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो सबमिट करना है। इन केस ऑफ CGPA यानी कि अगर स्टूडेंट्स का किसी भी एग्ज़ाम पे CGPA सिस्टम रहा है उस केस पर उनको अपना CGPA से मार्क्स को कन्वर्ट करके वो मार्क्स उनको सबमिट करना है और एक पर्टिकुलर फार्मूला के थ्रू ये करना है। अगर स्टूडेंट्स को वो फार्मूला पता नहीं है तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी जहाँ का भी वो एग्ज़ाम वो दिए हैं उस केस पर वहाँ से उनको फार्मूला पता करके मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद जो है सबमिट करना है। तो उसके बाद बोला गया है फॉर मोर देन वन कोर्स स्टूडेंट नीड टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म विथ सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस। यानी कि यहाँ पर वही चीज़ फिर से बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा कोर्सेज़ पर अप्लाई करना चाहता है उसके लिए कैंडिडेट्स को डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिलअप करना है और एप्लीकेशन फ़ीस भी सेपरेटली उनको पे करना है। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हेल्प डेस्क का यहाँ पर नंबर दिया गया है। अगर आप कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करें तो इस टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ तो अब इस नंबर पर कॉल करके अपना जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया गया है, यहाँ पर भी आप मेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, पहले दिया गया है अनरिजर्व्ड OBC है, OBC B कैटेगरी के लिए ₹200 और SC ST और PH के लिए यहाँ पर ₹100 है एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद देखिए बोला गया फीस टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये मेनली UGB का जो मेन कैंपस है उसका दिया गया है 5 सेमेस्टर का। तो लैब बेस्ड सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बोला गया अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ₹3000 और जो होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ₹2800 और नॉन लैब बेस्ड सब्जेक्ट के लिए अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ₹2000 और होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है यहाँ पर ₹1800। उसके बाद देखिए बोला गया एक इम्पॉर्टेंट नोट, fees and intake may change and if there is any change it will be notified in university website। यानी कि बोला जा रहा है फीस और इंटेक कैपेसिटी में चेंज हो सकता है और अगर चेंज हुआ तो ये फर्दर नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि पूरा स्केड्यूल यहाँ पर दिया गया है। स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप यानी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जब से शुरू होगा 30 नवंबर यानी कि आज 10 AM से। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप ये चलेगा 7 दिसंबर तक मिडनाइट तक। उसके बाद बोला गया पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, कब मेरिट लिस्ट निकलेगा प्रोविजनल वो बोला गया 9 दिसंबर। टाइम फॉर करेक्शन इफ़ एनी, करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा 10 दिसंबर टिल 6 PM। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा 11 दिसंबर को। तो ऐसे कब क्या होगा पूरा डिटेल स्केड्यूल यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। मैं इसका डाउनलोड का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था एडमिशन का पूरा डिटेल्स। होप वीडियो आपके हेल्पफुल रहा है। तो अपकमिंग ऐसे और PG एडमिशन रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। और आपका मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा इसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को बहुत बहुत शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलता है अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।